टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आईवी फ्लूइड्स एंड टाइप। मतलब आईवी मतलब इंट्रावीनस, ऐसे फ्लूइड जो इंट्रावीनस अपन दिए जाते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति के वेंस में लगाया गया फ्लूइड। आप हमेशा हॉस्पिटल में देखते हो कि कोई पेशेंट थोड़ा सा चक्कर खा गया तो उसको तरह तरह की बोतलें चढ़ाई जाती है, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। तो अपन कैसे पता लगाए कि कौन सी जो बोतल है या फिर कौन सा फ्लूइड है किस लिए चढ़ाया जाता है या फिर क्यों देते हैं, तो वो सब मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आईवी फ्लूइड के टाइप लिखा हुआ है। इसमें चारों प्रकार की बोतलें हैं, चारों प्रकार की फ्लूइड्स है। आरएल है, एनएस है, D5 है, D10 है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टाइप आईवी फ्लूइड के क्या टाइप होते हैं, मतलब कितने प्रकार के अपन आईवी फ्लूइड्स लगाते हैं। तो मैंने लिख रखा है कि पहला नॉर्मल सलाइन जिसको एनएस बोलते हैं, दूसरा डेस्ट्रोस है जो 5%, 10% और 25% में आता है, और तीसरा है रिंगर लैक्टेड जिसका नाम है आरएल, शॉर्ट में लिखते हैं आरएल। ये मोस्ट फिजियोलॉजिकल सलाइन होता है, मतलब अपने शरीर का जो ब्लड है उस ब्लड के लगभग सेम जैसा होता है आरएल। फिर चौथा है डीएनएस, नाम में ही आ रहा है कि डी से डेस्ट्रोस और एनएस मतलब प्लस एनएस, मतलब डेस्ट्रोस और एनएस का मिक्सचर है ये। एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन। ओके, अब अपन पढ़ेंगे नॉर्मल सलाइन क्या होता है। एक एक को लेके जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक फ़ोटो भी बताया रखा है कि एनएस की ऐसी बोतल आती है, इस पर लिख भी रखा है एनएस सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी, 1000 ml की ये बोतल है। अब इसमें देखेंगे अपन कंपोजिशन क्या है। इसमें सोडियम मिला आता है और क्लोराइड आता है, मतलब एनएस किस किस से मिलकर बना होता है, सोडियम और क्लोराइड। इंडिकेशन है, इंडिकेशन का मतलब होता है कि ये अपन कब कब देंगे। तो बता रखा है डिहाइड्रेशन में, मतलब किसी को पानी की कमी हो गई हो, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा धूप में चल लिया हो, लू लग गई हो, तो अपन उस डिहाइड्रेशन में क्या देंगे, एनएस देंगे। फ्लूइड एंड ब्लड लॉस, अगर किसी का ब्लड लॉस हो गया है या फिर फ्लूइड लॉस हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बहुत सारा ब्लड निकल गया है, तो उसमें भी अपन एनएस देते हैं। यूज्ड फॉर वुंड इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब है वॉश करना, वुंड का मतलब है घाव। जैसे आपका कोई भी घाव लग गया है, अब आप हॉस्पिटल में देखते होंगे ना कि जैसे कोई भी चाकू से ऐसे चीरा पड़ जाता है, ये घर पे भी या फिर हॉस्पिटल में बड़ा घाव लेके जाते हैं अपन, तो पहले क्या करती है नर्सेस कि उसको वॉश करती है एक बोतल ला के। तो वो बोतल किसकी होती है, एनएस की बोतल होती है, जिसमें सोडियम होता है और क्लोराइड होता है। सोडियम मतलब नमक, वो ये। और इसका एक और यूज़ होता है, यूज़ टू गिव इंजेक्शन। आप पढ़ते रहना गाइस, क्योंकि ये दिख रहा है जो पढ़ते रहना, जिससे आपको क्या जो मैं बोल रही हूँ वो अच्छे से समझ में आएगा, जैसा मैंने दिखा रखा है। तो यूज़ टू गिव इंजेक्शन, अगर कोई भी इंजेक्शन है, आप देखते होंगे हॉस्पिटल में बोतल के अंदर ही इंजेक्शन छोड़ देते हैं और फिर पेशेंट को लगा देते हैं। तो उस कौन सी बोतल, कौन से फ्लूइड के अंदर अपन इंजेक्शन दे सकते हैं, तो वो है एनएस। ठीक है, अब एनएस के अंदर क्या होता है, कंटेंट किसका होता है, ये क्या क्या होता है इसमें, तो 0.9% सोडियम होता है। कितना होता है कि अपन ने ये तो बोल दिया कि भाई एनएस होती है, तो इसमें सोडियम जो होता है कितना होता है, तो हर 100 ml में 0.9% होता है, क्या होता है, सोडियम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला चलते हैं रिंगर लैक्टेड, जिसका दूसरा नाम है हार्टमान सॉल्यूशन। अब इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे अपन। कंपोजिशन है इसकी सोडियम, इसमें सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, लैक्टेड होता है, इसलिए तो इसका नाम रिंगर लैक्टेड पड़ा। लैक्टेड होता है, पोटेशियम और कैल्शियम होता है। ठीक है, फिर है इंडिकेशन, मतलब किस किस में अपन यूज़ करेंगे, तो आरएल अपन यूज़ करते हैं सीवियर हाइपोवोलेमिया में। हाइपो मतलब कम, वोलेमिया मतलब वॉल्यूम, अपने शरीर का वॉल्यूम कम हो गया, जैसे फ्लूइड लॉस हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो वॉल्यूम कम हुआ ना, तो उसमें अपन आरएल देते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड लॉस, अगर किसी के ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन के ड्यूरिंग ऑपरेशन उसमें अगर ब्लड की कमी आ जाती है, तो फिर अपन आरएल चढ़ाएंगे, नॉट एनएस चढ़ाएंगे। डिहाइड्रेशन और यूज टू रिकवर बॉडी फ्लूइड और हाइपोटेंशन में, हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी कम होना, बीपी कम होना, तो उसमें अपन क्या लगाएंगे, आरएल। आरएल में क्या होता है, सोडियम होता है ना, नमक, और नमक खाने से बीपी हाई होती है, तो इसलिए हाइपोटेंशन मतलब बीपी कम में भी अपन ये यूज़ कर सकते आरएल।
इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी होती है 273। ओके, नेक्स्ट है डेस्टोस। डेस्टोस का मतलब आपने सुना होगा, हॉस्पिटल में कहते हैं कि मेरे ये ताकत की बोतल लग रही है, तो वो ताकत वाला यही होता है शुगर। डेस्टोस का मतलब होता है मीठा क्षार, शुगर जैसा। टाइप ऑफ डेस्टोस मैंने आपको पहले ही बताए थे, 5%, 10%, 25%। अब है इंडिकेशन, ये कब लगाया जाता है, न्यूट्रिशन देने में। किसी को न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, ऐसे शुगर कम पड़ गई है उसके अंदर। हाइपोग्लाइसीमिया, यूज टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया अभी मैंने आपको बताया था। हाइपो का मतलब कम, ग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। अपने अंदर ग्लूकोज मतलब शुगर का लेवल जैसे कम हुआ, अपन उसको क्या देंगे, D5FE डेस्टोस का कौन सा भी टाइप देंगे। इसकी ऑस्मोलरिटी होती है 252। ओके, नेक्स्ट है DNS। DNS नाम में आ रहा है, डी मतलब डेस्टोस प्लस नॉर्मल सलाइन। ये किस में बना होता है, तो अगर इसमें डेस्टोस है ना तो वो 5 ग्राम होता है, 5 ग्राम ग्लूकोज होता है, जिसमें 0.9% NS होता है। ये कब कब देते हैं अपन को, कंपेटिबल विद ब्लड, मतलब ये ब्लड के साथ दे सकते हैं अपन। करेक्शन ऑफ फ्लूइड डिफेक्ट विद एनर्जी, मतलब किसी को फ्लूइड की भी कमी हो रही है, बहुत सारा खून बह गया है और उसको एनर्जी भी की ज़रूरत है, मतलब ताकत की ज़रूरत है। कुछ ग्लूकोज और कुछ शुगर खाएंगे तभी तो ताकत आएगी ना, इसलिए उसमें अपन क्या देंगे, DNS देंगे, क्योंकि इसमें डेस्टोस होता है। इसकी ऑस्मोलरिटी होती है 432। तो ये पूरा टाइप हो गए आपके IV के। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़। और कुछ वीडियो बनानी हो किसी भी टॉपिक पे तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।